नाटक दिखाना बंद करो मुझे। यूंगी, यूंगी प्लीज मेरी बात को समझो, वो मैं नहीं थी। यूंगी प्लीज मुझ पर भरोसा करो, जो भी तुम समझ रहे हो वो सच नहीं है। प्लीज मेरी बात को सुनो। क्या सच नहीं है? जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो, या जो तुम मुझे बताना चाहती हो वो? मुझे उल्लू बनाना बंद करो जिमिन। मैं समझ तुम्हें 1000 बार मना करने के बाद भी तुम मेरी फ्रेंड के साथ में डांस करने के लिए गई, वो भी मेरी पार्टी में। क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझे जला। नहीं नहीं यूंगी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरी कोई गलती नहीं है। वो मैंने उन्हें मना किया था, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती ले गए थे डांस करने के लिए। तुम्हारे ये आंसू देखता हो ना जिमिन, जब दिल में इतना सुकून मिलता है। तुम्हारे भाई ने जो मेरी बहन के साथ किया है ना, वो मैं तुम्हारे साथ करके रहूंगा। तुम्हें इतना रुलाऊं तो मार डालो मुझे जिंदा नहीं रहना। लेकिन प्लीज प्लीज उनको माफ कर दो। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं यूंगी, कोई गुनाह नहीं किया है उन्होंने। वो एक दूसरे से प्यार करते हो। तुम क्या? नफरत करता हूँ मैं तुम दोनों से। जैसे उसने मुझे तड़पाया मेरी बहन को भाग कर शादी करके, वैसे मैं उसे तड़पाऊंगा। उसकी बहन के साथ शादी की, और तुम्हें मैं इतनी चोट पहुंचाऊंगा ना कि वो रो रो के नहीं थके। यूंगी प्लीज जानवर मत बनो यूंगी, प्लीज थोड़ी सी दया करो यूंगी, प्लीज। मैं जानवर बना नहीं बल्कि जानवर हूँ। जिमिन अपनी आंखें खोलो प्लीज। जिमिन देखो तुम्हारा भाई जंगकुक तुम्हारे पास में। जिमिन आंखें खोलो प्लीज। जिमिन प्लीज मुझे कमरे में ले जाओ, मुझे ठंड लग रही है। जंगकुक, क्या यूंगी ने फिर से जिमिन के साथ वो सब कुछ किया? हाँ, जब ये सब कुछ देखता हूँ तो मेरी आंखों में इतनी जलन होती है। मुझे लगता है कि मैं कैसा भाई हूँ जो अपनी बहन को भी नहीं बचा पाया। क्यों वो मेरी बहन को इतनी तकलीफ दे? जंगकुक भरोसा रखो। हाँ यूंगी बुरा है, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है। मुझे पता है कि यूंगी जिमिन से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। बस थोड़ा सा वक्त दो। आप भी तो करते हो ना यूंगी से प्यार। वो एक जानवर है, वो एक साथ दो जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। मेरी बहन को और आपको दोनों को बर्बाद कर रहा है। मैं जल्दी उससे मेरी बहन को छुटा लूंगा। मैं बहुत दूर लेके चला जाऊंगा उससे। तुम्हें क्या लगता है जंगकुक ये इतना आसान है? ये इतना आसान होता तो मैं कभी जिमिन को उसके पास नहीं जाने देती और जिमिन को इतना दूर भेज देती। लेकिन वो बहुत खतरनाक है। वो तुम लोगों को कहीं से भी ढूंढ लेगा। प्लीज मेरी बात को समझो। अब मुझे कुछ भी नहीं समझना। अब सब कुछ होगा वो देखा जाएगा। मैं जल्दी जिमिन को बहुत दूर लेके चला जाऊंगा, उसकी नज़रों से बहुत ज़्यादा दूर। ये कह के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। उसकी जंगल से भागना इतना आसान होता तो मैं जिमिन को कभी उसकी ज़िंदगी में आने ही नहीं देती। कौन लड़की अपने प्यार की ज़िंदगी में किसी और लड़की को आने देगी? लेकिन वो एक साइको टाइप का इंसान है। वो जिमिन से बहुत प्यार करता है। आमी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। उससे पहले मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली यूंगी एक माफिया बिजनेसमैन है और जिमिन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। इस स्टोरी में जंगकुक जिमिन का भाई और ते यूंगी के बहन है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए जंगकुक और ते ने भाग कर शादी कर ली थी क्योंकि यूंगी को मिडिल क्लास लोगों से नफरत है। इसलिए यूंगी ने जिमिन से जबरदस्ती शादी कर ली कि वो जंगकुक से बदला ले सके। रोजे यूंगी की गर्लफ्रेंड है क्योंकि यूंगी ये मानता है कि वो जिमिन से प्यार नहीं करता। अब वो जिमिन से प्यार करता या नहीं करता वो आपको स्टोरी में पता चलेगा। तो स्टोरी कंटिन्यू कर। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं,
खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन। सर सारी फाइल्स तैयार है, मैं ला दूँ, ऑफिस में रख दो और प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना, आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ये कह के योंगी वहाँ से चला जाता है। ये पागलपन है या है दीवानापन। ये ले तेरे पैसे और आगे से मेरी बहन की तरफ देखना भी मत। ओह साले साहब जी, बहुत दिन हो गए आपको तो देखा नहीं, हमें कहाँ थे इतने दिन हनीमून पर। बकवास करना बंद कर और ये ले तेरे पैसे। आगे से मेरी और मेरी बहन की जिंदगी में देखा ना तूने तो तेरी हालत में मौत से भी बदतर कर दूंगा। पैसों की बात मत कर जंगकुक, मेरे पास पैसे इतना है कि ना तेरे जैसे मैं लाखों खड़े कर दूं। लेकिन बात रही जिमिन की, तो जिमिन से मैं प्यार करने लग गया, तो जिमिन को तो मैं दूंगा नहीं, इसलिए पैसे लेकर तो चुपचाप निकल जाए यहाँ से। एक बात ध्यान रखूंगी, जिस हैवानियत को तू प्यार कह रहा है ना, उसे प्यार के लिए तो तू तड़पेगा, बहुत ज्यादा तड़पेगा। ऊपर वाला सब कुछ देखता है और एक दिन मैं तुम्हारी आंखों के सामने मेरी बहन को तुमसे बहुत दूर ले जाऊंगा। वो दिन मैं कभी नहीं आने दूंगा, क्योंकि अब मेरी इन आंखों को जिमिन के बिना कुछ दिखता नहीं है, इसलिए तू रहने दे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो जानवर कैसे बन सकता है। देखो तुम्हें कितनी चोट लगी है, ये तो कैसे कर सकता है योंगी। और जिमिन तुम्हारी और तुम्हारी बेबी को कुछ हो जाता दी, जब तक आप मेरे साथ हो तो मेरी बेबी को क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे पता है कि आप मेरा ख्याल रख सकते हो। और प्लीज ये बात आप किसी को भी मत बताना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं नहीं चाहती किसी को पता चले। कब तक छुपाओगे जिमिन तुम ये बात उससे, एक दिन तो उसे पता चलना ही है। जैसे मुझे ये बात पता चली उससे भी जल्दी पता चल जाएगी, तब क्या करोगी तुम जिमिन। मैं भाग जाऊंगी इसको लेकर, मैं बहुत दूर भाग जाऊंगी, मैं उनकी नज़रों के सामने भी नहीं आऊंगी। लेकिन मैं नहीं बता सकती उनको, क्योंकि जब मैं बताऊंगी कि मैं उनके बेबी से प्रेग्नेंट हूँ तो वो मेरे साथ साथ मेरी बेबी को भी मार देंगे। ये दुनिया देखना चाहता है दी, मैं इसे दिखाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी। तो ये बात आपने हमें भी नहीं बताई कि आप प्रेग्नेंट हो, आपने ये बात हमसे छुपाई। ऐसा कुछ भी नहीं है दे, मैं सबको बताना चाहती हूँ, मैं खुलकर खुशियों से बताना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन न चाहके भी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं बता दूंगी तो योंगी इसे मार देंगे। मैं नहीं कर सकती, इतना नीच कैसे हो सकता है कोई। मुझे शर्म आती है कि मैं उनकी बहन हूँ, मुझे माफ कर दो जिमिन दी, मुझे माफ कर दो। नहीं दे, इसमें तुम्हारी और योंगी की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती तो मेरी किस्मत की है। मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मैं चाहकर भी मेरे हस्बैंड को ये नहीं बता सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि देख ये तुम योंगी को ना बताओ, उसको पता ना चले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिमिन दी मुझे नहीं पता आप योंगी भैया से ये क्यों छुपाना चाहती हो, लेकिन यदि आप नहीं बताना चाहती तो आप चिंता मत करिए, मैं भी योंगी भैया को कुछ नहीं बताऊंगी जब तक आप कुछ नहीं बता देते, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच दे मुझे समझने के लिए। लेकिन वैसे तुम यहाँ पे कैसे आई थी, कुछ काम था क्या तुम्हें, कुछ मुझसे या फिर योंगी से? वो योंग से जंगकुक मिलने के लिए आया था, इसलिए मैं उसके साथ आई थी आपसे मिलने के लिए। क्या जंगकुक योंगी से मिलने के लिए आया था? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पता नहीं योंगी ने जंगकुक के साथ क्या किया होगा, कैसा होगा वो। मैं ठीक हूँ जिमिन दी, आपके होते मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, आपका जंगकुक एकदम ठीक है। जंगकुक मेरा बच्चा जंगकुक, प्लीज जिमिन दी प्लीज आप रोइए मत ना, आपका जंगकुक आपको जल्दी इस नर्क से ले जाएगा, प्लीज आप रोइए मत ना, मुझ पे विश्वास कर। इस टाइम योंगी बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने कमरे में बैठ के कुछ मिट्टी का काम कर रहा होता है और जिमिन योंगी के लिए कॉफी ले
सबका बस चले ना तो मेरी कंपनी को डुबा दे सब लोग। कितने घटिया पेपर्स बना रखे हैं। अब कल मीटिंग में क्या दिखाऊंगा मैं सबको। मेरा मन तो ये रही आपकी कॉफ़ी। आपने जो कॉफ़ी बोला था वो मैं लेके आ गई। तुम्हारी वजह से आज मेरी कंपनी की हालत इतनी बेकार है, तुम्हारी भाई की वजह से। मेरा मन तो करता है ना कि मैं तुम दोनों को यूंगी गुस्से में वो कॉफ़ी जिमिन के ऊपर गिरा देता है, और कॉफ़ी रियली में बहुत ज़्यादा गर्म होती है। मेरा हाथ दुख, इतनी गर्म कॉफ़ी थी, मेरा हाथ जल रहा है, प्लीज़ मेरा हाथ जल रहा है, प्लीज़ मुझे कुछ दवा दो। ये बकवास बंद करो, ये रोना धोना बंद करो, ये तुम्हारे आंसू देख के मैं पक चुका हूँ। चली जाओ यहाँ से। इतनी गर्म कॉफ़ी थी तो मेरे लिए लाना जरूरी था क्या? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे चेहरे पे नहीं फेंका। अब निकल जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, जाओ। जिमिन वहाँ से रोते रोते चली जाती है। ऐसे करके रात से दिन हो जाती है। यूंगी अपने कमरे में अपने काम कर रहा होता है। उसे ये भी नहीं पता होता कि जिमिन किसकी है और कहाँ पर है। चलो फाइनली मैंने मेरा सारा काम कर तो लिया। दिन से रात जो हो गई थी, चलो कोई बात नहीं। वैसे सभी लोग हैं कहाँ पर? कोई दिख ही नहीं रहा। ये तुम्हारी कॉफ़ी सुबह की, ज़्यादा गर्म नहीं है, तुम इसे पी सकते हो। मैं ज़्यादा गर्म करके नहीं लेकर आई उसे। कॉफ़ी के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी सुबह की कॉफ़ी जिमी लेकर आती है। आज जिमी नहीं लेकर आई। कहाँ पर है वो? मैंने उसे देखा नहीं सुबह से। सच्ची अब तुम्हें उसकी इतनी आदत हो गई है कि उसका चेहरे देखे बिना तुम्हें तुम्हारा दिन नहीं बनता। सच में यूंगी तुम उसे बहुत प्यार करने लग गए हो, बहुत ज़्यादा। तुम भी उस जिमिन के जैसी कब से बन गई रोजे, इतनी फालतू बातें करने वाली। मैंने बस इतना पूछा है कि कहाँ पर है वो, बस, और कुछ नहीं। मुझे उससे कुछ मतलब लेना नहीं है। जाओ बाहर में जाओ वो। तो तुम्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं है? कल रात तुमने उसके ऊपर गरम गरम कॉफ़ी गिरा दी थी। उसका हाथ जल गया था पूरा। वो तो जाना भी नहीं चाहती थी हॉस्पिटल, लेकिन ते ने देख लिया था, इसलिए ते उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर गई है। यूंगी तुम सच में बहुत गंदे हो। तुम कैसे? क्या सच में कॉफ़ी इतनी ज़्यादा गर्म थी? मैंने तो नोटिस भी नहीं किया था। कल इतना ज़्यादा गुस्से में मैंने शायद उस पर कॉफ़ी गिरा दी थी। मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो तो मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आई थी। वो हॉस्पिटल से आ जाएगी तब मुझसे सॉरी बोल दूँगा। हाँ, वो दोनों कुछ बातें करते तभी जिमिन और ते हॉस्पिटल से आ जाती है। जिमिन तुम आ गई। डॉक्टर ने क्या बोला? तुमने जांच करा ली ना सभी ने? डॉक्टर ने क्या बोला? सब कुछ ठीक है ना? तुम और वो तो बेबी, सब कुछ ठीक? बेबी? किस बेबी की जांच कराने के लिए हॉस्पिटल गई थी जिमिन तुम? हाँ बताओ मुझे। तुम्हारा तो हाथ चला था इसलिए तुम हॉस्पिटल गई थी, लेकिन तुम बेबी की जांच कराने के लिए गई थी। क्या तुम प्रेग्नेंट हो जिमिन? यूंगी भाई वो जिमिन भाभी, वो मैं नहीं हूँ। मैं कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ जब आप मेरे करीब ही नहीं आते? मैं तो बस ऐसे ही मेरा हाथ का चेकअप कराने के लिए ले गई थी। वो भी मुझे तेल लेके चली गई थी इसलिए, और कुछ भी नहीं। ओ अच्छा ठीक है। अब मैं कल के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो मुझसे गलती से हो गई थी। ओह इट्स ओके। वो मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू सो मच। आपने मुझसे माफ़ी मांगी, बहुत बड़ी। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। मुझे इस जिमिन की इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है? और मैं क्यों चाहता था कि उस वक्त जिमिन मुझे हाँ बोले, वो ये बोले कि वो प्रेग्नेंट है। ये मुझे क्या हो? खास मैं आपको ये बता सकती कि हाँ मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता पाऊँगी। मेरी हिम्मत ही नहीं होगी कि कभी मैं आपको ये बता पाऊँ। मुझे माफ़ कर दो। अच्छा ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई। हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। वैसे भी यूंगी को ऑफिस जो जाना है, फिर सभी वो ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। जीजू कैसे हो आप? लिसा तो आज आने वाली थी, तूने तो मुझे बताया भी नहीं कि तू आज आने वाली थी। अचानक से कैसे यहाँ पर आना हुआ तुम्हारा? ये है लिसा, रोजे की छोटी बहन। इसे पैसे इतने ज्यादा पसंद है ना कि ये कभी नहीं चाहती कि रोजे यूंगी से अलग हो, क्योंकि अलग हो जाएगी तो ये पैसे कैसे ले पाएगी यूंगी से। ओह हाय माय क्यूट दीदी, कैसे हो? ओ लिसा तू भी कितना बकवास क्वेश्चन पूछ रही है। इस जिमिन के होते वो कैसी होगी? लिसा जिमिन के बारे में कुछ भी गलत सलत मत बोल। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि उसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए प्लीज ऐसा मत बोल। क्यों ना बोलूं थी? जिस जगह पर आपको होना चाहिए था उस जगह पर वो बैठी है नागिन बनकर। मुझे तो ये लगता है ना कि ये सब कुछ पैसों का मरा है। मिडिल क्लास लोग और मिडिल क्लास फैमिली वाली सोच।
आपके प्यार पर आकर बैठ गई है वो। अब न तो वो आपको यूंगी उनके पास जाने दे रही है और न यूंगी उनको आपके पास। लिसा, ऐसे बोलने से 100 बार पहले सोच लेना। वो मेरी वाइफ है, उसके बारे में कुछ भी गलत बोला ना तो देख लेना। आगे से बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। तो ये बोलकर यूंगी वहाँ से चला जाता है। जिमिन प्लीज लिसा को माफ कर देना, वो बच्ची है, पता नहीं क्या क्या बोल के चली गई तुमको। आई एम सो सॉरी, यदि तुम्हें हर्ट हुआ तो माफ कर देना। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, ये सब कुछ सच है दी। हाँ दी, लिसा ने कुछ गलत नहीं बोला, ये सब कुछ सच है। मैं ही आपकी जगह लेकर बैठी हूँ, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये मैं सब कुछ जल्दी ठीक कर दूंगी, प्लीज मुझे माफ कर देना दी, मैंने आपको हर्ट किया प्लीज। ये कह के जिमिन वहाँ से चली जाती है। लिसा, ये तूने क्या किया, तूने क्यों ये सब कुछ बोला? जिस अधिकार का तू बात कर रही है ना वो मुझे अब नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिमिन प्रेग्नेंट है और मुझे अब कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आपका क्या थी? वो आपसे प्यार करते थे, उसका क्या हुआ? आप भी तुमसे प्यार करते थे, तो क्या? जिमिन प्रेग्नेंट है इसलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया? हाँ, या आई थिंक उन्हें पता भी नहीं है कि जिमिन प्रेग्नेंट है, लेकिन जब पता चलेगा तो वो आपको धक्के देके बाहर निकाल देंगे। जो पैसे वो मुझे यूज करने देते हैं वो पैसे भी यूज नहीं करने देंगे। तब आपका क्या होगा? आप तो यहाँ पे एक नौकरानी बन के रह चुकी हो जो कि जिमिन की केवल सेवा करती हो और कुछ भी नहीं। आपका यूज किया है उन्होंने केवल। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं जिमिन की जगह ले लूं? मैं जिमिन की जगह ले लूं, मैं जिमिन को हटा दूं यहाँ से? क्या तुम ये सब कुछ चाहती हो? आपने जिमिन की नहीं बल्कि जिमिन ने आपकी जगह ली है, ये बात ध्यान रखिए। और बस आप उससे अपनी जगह छीन रही है। वो बाहर में जाए उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। मैं जो जो बोल रही हूँ बस आप वो करना, फिर देखना जिमिन की जगह आप होंगे। और आर्मी ये सब कुछ लिसा यूंगी के पैसों के लिए कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि जहाँ पर जिमिन राज करे वहाँ पर रोजे रहकर वो सारे यूंगी के पैसे यूज कर सके और कुछ नहीं। देखा जाए तो ये सब कुछ सच है। सच में मैंने उनकी जगह ले रखी है। यूंगी मुझसे पसंद ही नहीं करते, मुझसे प्यार ही नहीं करते, तो फिर मैं क्यों यहाँ पर हूँ? क्यों? लेकिन मेरा क्या? मैं तो प्यार करती हूँ ना, मैं बहुत प्यार करती हूँ। यदि मैं प्यार नहीं करती तो मैं कभी यूंगी को छोड़ के यहाँ से भाग जाती, इस बेबी को लेके भाग जाती। लेकिन मैं रुक चुकी हूँ, केवल यूंगी के लिए रुका मैंने, कि इस विश्वास के साथ कि वो एक दिन मुझसे प्यार करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी। आई थिंक मुझे गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं करोगे और हमारी कभी भी कहानी नहीं बनेगी। मैं जल्दी तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगी यूंगी, जल्दी। ऐसे करके 2 दिन का वक्त बीत जाता है और इस टाइम यूंगी अपने रूम में बैठा हुआ होता है। यूंगी जी, ये आपकी चाय है। हाँ, इसमें मैंने चीनी भी मिला दी है, प्लीज़ ये थोड़ी गर्म है तो फूंक दे के पीना, आप इसे ऐसे भी मत पी लेना। और ये मैंने आपके कागज़ से साइड में आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। जिमिन, तुमने कहा था कि तुम अकाउंट के स्टूडेंट हो और तुम्हें ये बिजनेस संभालना बहुत अच्छे से आता है, तो क्या तुम मेरी थोड़ी हेल्प करोगे कुछ फाइल्स में? कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे बहुत काम है। मैं आपकी हेल्प करूँ मीटिंग में, फाइल्स में? मैं कर तो दूंगी, लेकिन आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कुछ गड़बड़ हो जाएगी? यदि इम्पोर्टेंट होता तो मैं तुमसे पूछता भी नहीं था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत सारे काम करने, इसलिए चाहता हूँ कि तुम थोड़ी हेल्प कर दो मेरी फाइल में। ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो कर दो मेरी हेल्प। अच्छा ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आइए मुझे ये फाइल दे दीजिए, मैं कर दूंगी। फिर जिमिन भी सुगा के पास में बैठ के सुगा की हेल्प करने लग जाती हूँ, दोनों जने काम करने लग जाते हैं। कहानी हमारी, फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। मेरी दास्तां में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें कभी फिर से नम।
क्यों देख रहे हो? मैंने नोटिस किया मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस मीटिंग के बारे में कुछ सोच रहा था, इसलिए तुम्हें लगा होगा। वैसे जिमिन, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। कल मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग और पार्टी है, तो तुम कल मेरे साथ उस पार्टी में चलना, ओके? आपके साथ पार्टी में? आपकी वाइफ बनकर मुझे पार्टी में जाना है आपके साथ में? हाँ, मैंने कोई उर्दू में नहीं बोला ये बात। मैंने यही बोला है कि तुम मेरे साथ कल पार्टी में चलना, ओके? यदि नहीं जाना चाहती तो इट्स ओके। नहीं नहीं नहीं, मैं चलने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू सो मच मुझे ले जाने के लिए। मैं अभी देख के आती हूँ मेरी ड्रेसेस, ओके? ये कह के जिमिन वहाँ से चली जाती है। पता नहीं कैसी फीलिंग्स है ये, जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि बस तुम्हें देखता रहो। आई थिंक मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। हाँ, मैं तुमसे बहुत नफरत भी करता हूँ, जो कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ किया, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए अलग है। और ये प्यार मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जिमीना, अब तुम केवल मेरी हो। ऐसा क्या है आज मेरी जिमिंदी इतनी ज्यादा हैप्पी है? कोई मुझे भी बताएगा कि ऐसा क्या है आज? मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी ज्यादा हैप्पी हूँ। यूंगी मुझे ऐसे वाइफ अपनी पार्टी में ले जा रहे हैं, मैं कितनी ज्यादा हैप्पी हूँ मैं कभी नहीं बता सकती। वो मुझे अपनी वाइफ कहने का मौका कह रहे। वाह, रियली ये सब कुछ सच है? मैं सोच नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा हैप्पी हूँ आपके लिए जिमीना दी। फाइनली मेरे भाई आपको स्वीकार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। आपकी एक क्यूट सी फैमिली होगी। मैं आपके लिए बहुत हैप्पी हूँ। आज आपको मैं रेडी करूँगी, ओके? थैंक यू सो मच दे इतना सब कुछ करने के लिए। बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं जल्दी उन्हें मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बता दूँ, उन्हें सब कुछ बता दूँ। सुंदर लग रही हो आप जिमिन भाभी। सच में आज मेरे भैया देख के ना आपके ऊपर फिदा हो जाएंगे। मैं फिदा हो रही हूँ तो उनको तो पक्का होना ही है। कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, एकदम परी जैसी। मैम आप रेडी हो गए तो हम पार्टी के लिए जा सकते हैं। पार्टी का टाइम हो गया, मुझे सर ने भेजा है, मैं उनका ड्राइवर हूँ तो आप आ सकते हैं। यूंगी कहाँ पर? उन्होंने मुझे कहा था कि वो मुझे पिकअप करेंगे। क्या वो पार्टी में नहीं आएंगे मुझे लेने के लिए? मैम सर पहले से ही पार्टी में, उन्होंने मुझे भेजा है आपको पिकअप करने के लिए। वो आपका इस पार्टी में इंतजार कर रहे, तो चलिए आप मेरे साथ में। फिर जिमिन पार्टी के लिए निकल जाती है और वहाँ पे वो देखती है कि यूंगी बाहर ही जिमिन का इंतजार कर रहा होता है। मुझे माफ करना, मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं जल्दी से तैयार होके आ जाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतना टाइम लग गया। आई एम सॉरी। तो इतना किसके लिए तैयार होकर आई हो तुम? मैं तो बस आपके लिए तैयार होकर आई हूँ। कल आपने तो कहा था कि पार्टी है इसलिए रेडी रहना, इसलिए मैंने बस पार्टी के लिए इतना तैयार हुआ। अच्छा ठीक है, मुझे बकवास करना पसंद नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, तो चुपचाप अंदर जाके साइड में बैठ जाना। और किसी से बात की और मेरे बारे में कुछ बोला ना तो देख लेना। फिर जिमिन और यूंगी दोनों पार्टी में चले जाते हैं। यूंगी ने किसी भी को भी ये नहीं बताया था कि जिमिन उसकी वाइफ है, बल्कि वो लड़कियों के साथ ड्रिंक करता है, डांस करता है और उनके साथ बहुत मस्ती करता है और जिमिन को फुल इग्नोर करता है। ये देख के जिमिन को बुरा तो लगता है, लेकिन जिमिन कुछ भी नहीं बोलती। हाय ब्यूटीफुल लेडी, आप अकेले बैठे हो? ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। चलो एक डांस करते हैं साथ में। नहीं थैंक यू सो मच, मुझे डांस नहीं करना, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। लेकिन आपने मुझे पूछा, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या थैंक यू यार, आप इतनी ज़्यादा सुंदर हो ना कि मैं आपके ऊपर से मेरी आंखें नहीं हटा पा रहा। बस एक डांस तो बनता है ना, प्लीज़ एक डांस तो कर लो मेरे साथ। उस टाइम बोला ना एक बार कि उसे डांस नहीं करना है, तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो? तुम्हें कोई काम नहीं है, यहाँ से चले जाओ, वो मेरी वाइफ है। और तुम जिमिन मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें डांस कराता हूँ, इधर आओ तुम। इस टाइम यूंगी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो जिमिन को घसीटते हुए कार में लाता है और घर पे लेकर आता है। वो दोनों ही कार में कुछ नहीं बोलते, बल्कि जिमिन चुपचाप बैठी हुई होती है।
तुम्हें डांस करना है ना, आओ अब करो डांस, मेरे साथ में करो डांस। मैं देखता हूँ तुम कितना डांस करती हो। चलो करते हैं डांस में। नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। तुमने बहुत कष्ट से पकड़ा है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसे मना ही किया था योंगी, उसने सच ही बोला था। तुम लोग केवल पैसों पे मरते हो। तुम्हारे भाई ने भी पैसे देख के मेरी बहन को पटाया था और तुमने भी मुझसे इसलिए शादी की थी, लेकिन मैं तुमसे पटा नहीं, इसलिए तुम किसी और अमीर लड़की को पटाने लग गई। वाह जिमिन, तुम तो बहुत नाइस हो। नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कितना भी समझाओ लेकिन तुम समझते नहीं हो। और तुम्हें तो उन लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहे थे, उन लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे। मैंने कुछ बोला तुम्हें? बोलो जिमिन भाभी, आपको क्या हुआ? आप इतना ज्यादा रो क्यों रहे हो? और योंगी भाई प्लीज जिमिन भाभी का हाथ छोड़ो, उसको दर्द हो रहा है। तुम बीच में मत बोलो, ये मेरा और जिमिन का मामला है। और बात रही जिमिन उन लड़कियों के साथ ड्रिंक करने की, तो मैं कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरी खरीदी हुई एक चीज हो जिसे मैं केवल यूज करूँगा। योंगी संभल के बोलो, मैं कोई चीज नहीं हूँ, इंसान हूँ। तुमने मुझे खरीदा नहीं है, एक बात ध्यान से समझ लो। आदमी इस टाइम योंगी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, इसलिए वो गुस्से में जिमिन को धक्का दे देता है और जिमिन गिर जाती है। जिमिन के पेट से बहुत ही ज़्यादा खून निकलने लग जाता है और जिमिन वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और योंगी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये अचानक से हुआ क्या यहाँ पर। जिमिन तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो ना जिमिन? देव मुझे से हॉस्पिटल ले जाना होगा, मैं से हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। यहाँ पे जंगकुक जिमिन को लेके हॉस्पिटल आ जाता है और उसके बाद में सभी लोग यहाँ पे हॉस्पिटल आ जाते हैं। योंगी भी यहाँ पे हॉस्पिटल आ जाता है। प्लीज मेरी जिमिन को बचा लो प्लीज। सर क्या हुआ है जिमिन को? जिमिन इतनी ज्यादा ऐसे बेहोश कैसे हो गई? इतनी ज्यादा ब्लीडिंग वो गिर गई, उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। प्लीज उसे बचा लिए मैम प्लीज। आप लोग इतनी लापरवाह कैसे हो सकते? आपको पता था ना कि जिमिन 2 मंथ प्रेग्नेंट थी, और आप ऐसा कैसे हो सकते? इसके वजह से उसको और उसकी बेबी को लाइफ को खतरा हो सकता है। अब क्या कर? जिमिन प्रेग्नेंट थी 2 मंथ से। हाँ वो 2 मंथ से प्रेग्नेंट थी, लेकिन आप कौन है और आप कैसे जिमिन को जानते हो? नहीं मेरी जिमिन प्लीज, और मेरा बेबी। जिमिन ने मुझसे ये बात छुपाई, मैं उसका हस्बैंड हूँ। जिमिन ने ये क्यों छुपाया मुझसे? मेरा बेबी। अच्छा तो आप हो मिस्टर मीर, तो आपको आपका बेबी नहीं चाहिए था, इसलिए जिमिन आपसे ये बात छुपा रही थी। मुझे शर्म आती है कहकर कि आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो। आपकी एक गलती की वजह से आप अपना बेबी खो दोगे अभी के। ये कह के डॉक्टर जिमिन को देखने के लिए चली जाती है। जिमिन मेरा बच्चा। क्यों जिमिन ने मुझसे छुपाया कि वो प्रेग्नेंट थी? क्यों? मैं नहीं खोना चाहता हूँ दोनों को, प्लीज गॉड बचा लो प्लीज। तुम भी बताओ, क्या सच में जिमिन प्रेग्नेंट थी? हाँ भाई वो प्रेग्नेंट थी, वो 2 मंथ प्रेग्नेंट थी। और आज पता है आपको कि वो आज आपको बताने वाली थी, लेकिन जैसे उन्होंने कहा था आपने वैसे ही किया, आपने अपने ही बच्चे को मार डाला। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी को नहीं मारा। मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज गॉड मुझे माफ कर दो प्लीज, उन दोनों को बचा लो प्लीज। आई एम सो सॉरी, लेकिन हम बेबी को नहीं बचा पाए, उनका बहुत ही ज़्यादा मिसकैरेज हो गया था। मुझे माफ़ करना। जिमिन को 2 घंटे में होश आ जाएगा, आप उनसे मिल सकते हो, ठीक है? दो घंटे बीत जाते हैं और जिमिन को होश भी आ जाता है, इसलिए सभी लोग जिमिन से मिलने के लिए जिमिन के रूम में जाते हैं। जिमिन तुम ठीक हो ना? जंगकुक डॉक्टर ने कहा कि मैं मेरी बेबी को खो दिया। क्या ये सच है? सच में मैंने मेरी बेबी को खो दिया? क्यों गॉड, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं इतनी ज्यादा अनलकी क्यों? सच में मैंने मेरी बेबी को खो दिया। मैं क्या करूं जंगकुक? जिमिन मुझे माफ कर दो। दूर हटो मुझसे, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। तुमने मेरी बेबी को मार डाला तुमने मेरी बेबी को मार। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज ऐसा मत बोलो। मुझे नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो, और उस टाइम मैं इतनी ज्यादा गुस्से में था कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। मुझे माफ कर दो जिमिन प्लीज।
यहाँ पर खड़ी हो? कुछ तुम्हें चाहिए था क्या? पार्टी में जा रहे हो ना जीजू, वो भी जिमिन के साथ में? वाह, अब तो आपने मेरी दी का सारा अधिकार जिमिन को दे दिया है। पार्टी में ले जा रहे हो? आपने तो कहा था कि आप उसे शादी नहीं करते हो, लेकिन क्या करें, आप भी तो फंस गए मछली के जाल में। क्या बकवास कर रही हो यहाँ पर? ये क्या बोल रही हो तुम? वही जो सच है, आप तो खुद मछली के जाल में फंस गए। जैसे उसके भाई ने देव को अपने जाल में फंसाया और एक बहुत ही रिच फैमिली में शादी कर ली, वैसे भी उसने आपको फंसा लिया। आपको लगता है कि वो आपको पसंद करती है? कितने लड़कों पीछे होंगे उसके, वो आपको धोखा देके निकल जाएगी। मुझे माफ कर दो जिमिन, मैंने लिसा की जो बातें सुनी उसके बाद में मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार मैं भी तुमसे बहुत करती हूँगी, लेकिन उस प्यार का क्या निकला, उस प्यार का क्या नतीजा निकला यूंगी? तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। ये कि जिमिन वहाँ से चली जाती है। ऐसे करके 1 महीना बीत जाता है। यूंगी बहुत ट्राई करता है कि वो जिमिन से बात करे, उससे माफ़ी मांगे, लेकिन जिमिन उसे एक भी मौका नहीं देती है। इस बात में यूंगी शराबी बन जाता है। वो बहुत सारी शराब पीने लग जाता है। वो अपना बिजनेस भी खो देता है और बस शराब पीने में निकाल देता है। हर टाइम वो जिमिन से माफ़ी मांगता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। एक बार तो उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन वो केवल जिमिन को चाहता है। वो चाहता है कि जिमिन उसकी लाइफ में आ जाए। यूंगी भाई, अब बस भी करो ना, आप कितनी ज़्यादा शराब पियोगी? बस करो ना, डॉक्टर ने मना किया है ना, बंद करो। प्लीज मैम, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज इतनी शराब मत पियो। तुम्हें पता है मेरी जिमिन मुझे छोड़ के चली गई, वो मुझसे नफरत करती है। मेरा क्या होगा? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। जिमिन प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। जिमिन प्लीज। यूंगी बाय, प्लीज अपने आप को संभालो प्लीज, अब वो नहीं आने वाली। जंगकुक तुम भी कुछ करो ना प्लीज, जिमिन को समझाओ। यूंगी बाई ने अपनी गलती मान ली है, प्लीज उनको कहो ना। मैंने ट्राई किया है ना, तुम्हारे सामने मैंने कितनी बार कहा है उसे, लेकिन वो बहुत जिद्दी है, वो नहीं आने वाली। लेकिन तुम कह रहे हो तुम एक बार और ट्राई। फिर जंगकुक जिमिन को फोन लगाता है। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ पे आ जाना। और प्लीज नखरे मत दिखाना, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट काम करनी है, प्लीज जल्दी आना, मुझे बहुत जरूरी काम है तुमसे। अच्छा ठीक है, तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दे, मैं आ जाती हूँ। ओके, मुझे आधा घंटा लगेगा, मैं तैयार होकर आती हूँ, ठीक है? यूंगी, तुम यहाँ पर? मुझे पता था कि जंगकुक ने मुझे इसलिए ही फ़ोन किया है, लेकिन मैं भी तुमसे बात करना चाहती थी। मैंने बहुत ट्राई किया वो सब कुछ भुलाने का, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। जब भी मैं तुम्हें याद करती हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं जब तुमने मुझे हर्ट किया। मुझे माफ़ करना यूंगी, लेकिन मैं तुम्हें और मौका नहीं दे सकती। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं अब्रॉड जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर। नहीं जिमिन, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा। तुम्हें जो भी सजा देनी है मुझे, तुम मुझे दे सकती हो, तुम मुझे जेल पहुंचा सकती हो, तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। प्लीज, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है जिमिन, बस तुम मेरे पास रहो जिमिन, प्लीज छोड़ दो, मत जाओ जिमिन। जिमिन, मुझे पता है कि तुम यूंगी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो, लेकिन क्या तुम एक चांस दे सकती हो उसको? वो अब अपनी गलती मानता है, मेरे अनुसार तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए, सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आई होप तुम कुछ समझ रही होगी। ठीक है यूंगी, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ उन सब चीज़ों के लिए जिन्होंने तुम्हें मुझे हर्ट किया है। मैं एक नई शुरुआत करने के लिए तुमसे तैयार हूँ, और तुम ये मत समझना कि मैंने तुम पे दया खाई है, बिकॉज मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कहानी हमारी, फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। मेरी दास्तां में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें तभी फिर से नम।